नमस्कार छात्रों, YouTube चैनल जीके आर्ट पर एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। छात्रों, आज मैं एक ऐसे सच को आपको सामने बताने जा रहा हूं जिस सच से पूरे विश्व के लिए एक चुनौती की स्थिति आ चुकी है। चीन अपनी करतूतों के चलते जिस तरह से विश्व बिरादरी में अलग थलग पड़ रहा है, उस करतूतों से वो कभी भी बाज नहीं आ रहा है। कभी भी उसकी चाल हमेशा कभी भारत के खिलाफ, कभी अमेरिका के खिलाफ, कभी जापान के साथ, कभी वियतनाम के साथ, कभी दक्षिणी चीन सागर में उसके प्रवेश, ये स्थितियां उसके लिए बराबर साम्राज्यवाद की नीतियों को दिखा रही हैं। लेकिन अभी हाल ही में जो एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई है न्यूयॉर्क टाइम्स के द्वारा, वो रिपोर्ट काफ़ी सनसनीखेज रिपोर्ट है और इस रिपोर्ट में ड्रैगन की एक नई चाल सामने आई है। ये वो चाल है जिसमें दुनिया के उस लोगों के ऊपर अत्याचार की कहानी को बयां कर रहा है जो कहानी सुनकर ही दिलों को झकझोर कर रख देता है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं कि ड्रैगन ने किस तरह से अपने अत्याचारों को बढ़ावा दिया है। जिस पर अत्याचार अपना कर रहा है, जिसको अपने अत्याचारों में ले रहा है, वो कोई और नहीं बल्कि उइगर मुसलमान है। आज मैं आपको ड्रैगन के इन उइगर मुसलमानों के ऊपर ढाए जा रहे सितम के बारे में बताने जा रहा हूं। उइगर मुसलमान जो पूर्वी और मध्य एशिया में बसने वाली तुर्की जाति की एक जनजाति है। तुर्की जनजाति की एक जनजाति है और ये पूर्व और मध्य एशिया में रहती है, खास करके मध्य एशिया के उन क्षेत्रों में जहां पर मंगोलिया और रूस के साथ चीन का जुड़ाव है। इसी क्षेत्र में जहां पर चीन के 8 अन्य देशों के साथ सीमा साझा होती है, वैसे देशों के साथ जो मुख्यतः एक इस्लामिक राष्ट्र है। ऐसी स्थिति में भी चीन का इन उइगर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार का कारण क्या है? किस वजह से चीन इन मुसलमानों के ऊपर सितम ढा रहा है? तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस उइगर मुसलमानों से संबंधित एक संस्था है, जिस संस्था का नाम है नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट। 4 जून 2017 को यह संस्था बनाया गया था। इस संस्था के द्वारा ईस्ट तुर्कमेनिस्तान में नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट को चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है कि यहाँ की जो भी मुस्लिम बहुल के जो लोग हैं, जिनकी संख्या काफ़ी अधिक है, जैसे कि हम यहाँ पर लिखवाए हैं कि चीन के सिनजियांग प्रांत में 1,15,00,000 उइगर मुसलमान रहते हैं। तो 1,15,00,000 की आबादी इस उइगर मुसलमानों की संख्या है सिनजियांग प्रांत में, जो चीन में है। हमेशा इस चीन के इस प्रांत में उइगर मुसलमानों और चीन के हान जाति के लोगों के बीच संघर्ष होते रहता है। इस संघर्ष की कहानी क्या है? तो यहाँ के जो उइगर मुसलमान हैं, वो चीन से अलग होने के लिए एक मूवमेंट चला रहे हैं, जिसको हम कहते हैं ईस्ट तुर्कमेनिस्तान नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट। इन मुसलमानों का कहना है कि यहाँ पर चीन पर में काफ़ी अत्याचार हम लोगों के ऊपर हो रहा है, इसलिए हम इस क्षेत्र को एक अलग राष्ट्र का दर्जा दिलवाना चाहते हैं। और 1949 के पहले बहुत सारे इस्लामिक देशों ने इस नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट के इस आंदोलन का समर्थन किया था, लेकिन चीन के दबाव के चलते, चीन के प्रति इन लोगों की जो आर्थिक निर्भरता है, उसके भी चलते कहीं ना कहीं इस्लामिक देश पीछे हट गए। 1992 में जिस समय सोवियत संघ का विघटन हुआ, तो विघटन होने के बाद से यहाँ के लोगों ने चीन से अलग होने का फैसला किया और तब से ही यहाँ पर नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट चल रहा है। चीन के सिनजियांग प्रांत में राहत शिविरों में रह रहे इन उइगर मुसलमानों के ऊपर जिस तरह से ड्रैगन ने अत्याचार शुरू किया है, उस अत्याचारों के चलते यहाँ के उइगर मुसलमान काफ़ी परेशान हैं। और इसी परेशानी को लेकर इस समुदाय से जुड़ी संस्था नेशनल अवेकनिंग मूवमेंट ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की तरफ रुख किया है। और पहली बार ऐसा हुआ है जब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ किसी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपने लिए इंसाफ की गुहार लगाई गई है। अभी तक चीन में इस प्रकार की स्थितियां बिल्कुल नहीं थी, जब यहाँ पर उइगर मुसलमान किसी भी तरह से न्यायिक अधिकार ले पाते। लेकिन यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ जब चीन से बाहर ये मामला पहुँचा है और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुँच गया है। आखिर क्या होती है यहाँ पर यातना? क्यों मामला अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में पहुँच गया? तो हम आपको साफ साफ बताना चाहते हैं। राहत शिविरों में जो उइगर मुसलमान रहते हैं, जिनकी आबादी करीब करीब सिनजियांग प्रांत की इस 1,15,00,000 की आबादी में राहत शिविरों में करीबन 10 लाख की आबादी रहती है। और राहत शिविरों में रखने के पीछे चीन का ये तर्क है कि उइगर मुसलमान राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त पाए जाते हैं। इनकी सामाजिक दशा को सुधारने के लिए इनको राहत शिविरों में रखा जाता है ताकि इन पर
हान जाति के लोग अत्याचार न कर सके। लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। सच्चाई ये है कि इस राहत शिविरों में रह रहे उइगर मुसलमानों के चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दमनात्मक कार्रवाई करने का आदेश दिया है। चीनी सरकार शी जिनपिंग का कहना है कि किसी भी तरह से इन उइगर मुसलमानों को धार्मिक रूप से कोई स्वतंत्रता नहीं देनी है, इनको सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी नहीं देनी है और इनको सामाजिक स्वतंत्रता भी नहीं देनी है। यानी बिल्कुल इनको समाज से अलग थलग रखना है। और अत्याचारों की कहानी इस प्रकार से होती है कि राहत शिविरों में रह रहे इन मुसलमानों को यह बात बताया जाता है कि आपको राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रति वफादारी निभानी होगी। इस्लाम की निंदा करने के लिए इनको बेबस किया जाता है। इनको किसी प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान करने की कोई छूट नहीं है। यहां तक कि रमजान के महीनों में रोजा भी नहीं रख सकते हैं। शी जिनपिंग ने 2014 में इनके कई मस्जिदों को ध्वस्त करने का भी आदेश दे दिया था। यहां पर देखिए मैं लिखा भी है कि 2014 में जिनपिंग ने रोजा रखने और दाढ़ी बनाने पर प्रतिबंध लगाया और कई मस्जिदों को तोड़वा दिया था। इसी शिनजियांग प्रांत में 2008 में शिनजियांग की राजधानी उरुमुची में जो हिंसा हुई, उस हिंसा में 200 लोग मारे गए थे। और यह हिंसा किसी और को लेकर नहीं हुआ था। वहां जो बहुसंख्यक आबादी के लोग हैं, जो हान जाति के लोग हैं, जिनको चीनी सरकार भी अधिक संख्या को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है, उनसे यह कह रही है कि आप अपनी जनसंख्या को तेजी के साथ इस क्षेत्र में बढ़ाएं। तो यहां पर इस हान जाति के लोगों के साथ इस उइगर मुसलमानों का जो हिंसा झड़प हुआ, इसमें 200 लोग मारे गए थे। हालांकि इसमें अधिकांश हान जाति के लोग मरे थे। लेकिन जब 2009 में एक बार फिर से इन हान जाति के लोगों के साथ उइगर मुसलमानों का झड़प हुआ, तो इसमें 156 उइगर मुसलमान मारे गए थे। किस तरह का अत्याचार होता है चीन में, अपने आप में बहुत ही शर्मनाक विषय है। जहां पर चीनी सरकार के द्वारा यह सख्त आदेश दिया गया है कि यहां की जो भी मुस्लिम महिलाएं हैं, जो उइगर मुसलमान हैं, इन उइगर मुसलमानों से संबंधित महिलाओं का जबरन नसबंदी करा दिया जाए। पुरुषों को दाढ़ी और मूछ रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यहां तक कि मस्जिदों में इनको धार्मिक अनुष्ठान करने की भी छूट नहीं है। और तो और यहां की जब सरकारी कार्यालयों में किसी की नियुक्ति की जाती है, उइगर मुसलमानों को नियुक्त किया जाता है, तो इनको 2म दर्जे की नौकरियां दी जाती है। जबकि हान जाति के लोगों के लिए उच्च पद सृजित किए गए हैं, इनको उच्च पदों पर बैठाया जाता है। तो कुल मिलाकर यहां पर काफी ज्यादा अत्याचार इन उइगर मुसलमानों के खिलाफ चीन कर रहा है। क्या इस ड्रैगन की चाल का संयुक्त राष्ट्र संघ में विरोध नहीं हुआ है? संयुक्त राष्ट्र संघ में भी इसका विरोध किया गया, जब संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका, फ्रांस, इंग्लैंड जैसे देशों ने खुलेआम तौर पर चीन में हो रहे इस अत्याचारों का विरोध किया गया। अगर मैं इस्लामिक कंट्रियों की बात करूं, तो इस्लामिक कंट्रियों में तुर्की को छोड़कर बाकी किसी भी कंट्री ने, जो खास करके इस्लामिक कंट्री हैं, उन्होंने दबी जुबान से इस बात को स्वीकार किया है कि यहां पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन खुलकर कोई भी चीन के खिलाफ नहीं बोल रहा है। और इसका वजह यह है कि ये इस्लामिक जो राष्ट्र हैं, वो कुछ हद तक देश के आर्थिक गतिविधियों के लिए पूर्णतः चीन पर निर्भर हैं। उन्हें पता है कि अगर उन्होंने चीन के खिलाफ किसी भी प्रकार की आवाज निकाली, तो फिर उनको भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि वो पूरी तरह से चीन पर ही निर्भर हैं। कुछ दिन पहले बीबीसी के द्वारा पाकिस्तान के वजीर आला इमरान खान से जब इस बात को पूछा गया कि चीन में उइगर मुसलमानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, उसके बारे में आपको क्या कहना है, क्योंकि आप भी एक मुस्लिम हैं और मुस्लिम होने के नाते आपको इन मुसलमानों के प्रति हमदर्दी होनी चाहिए। लेकिन इन्होंने यह कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि उन्हें उइगर मुसलमानों के बारे में कुछ भी पता नहीं है। चीन के अंदर क्या हो रहा है, यह इस बात को नहीं जानते हैं। तो कहीं ना कहीं चीन के ही आश्रय पर निर्भर है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान खुलकर चीन की नीतियों का विरोध नहीं कर रहा है, जबकि उन्हें पता है कि अपने ही धर्म के लोगों के खिलाफ अत्याचार हो रहा है। लेकिन भारत ने खुलेआम तौर पर इसकी कड़ी निंदा की है, और कड़ी निंदा करते हुए इस मामले को संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले भारत ने उठाया था। तो क्या चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा? क्या ड्रैगन की इस प्रकार की गंदी और ओछी रणनीति पर प्रतिबंध नहीं लगेगा? बहुत जल्द मानवाधिकार संगठन ने यह स्पष्ट किया है कि वह चीन में हो रही अत्याचारों का साक्ष्य जुटाएगी और चीन के ऊपर दबाव बनाकर इन उइगर मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक दशा को सुधार करेगी। तो चलिए हम मिलेंगे फिर अगले एपिसोड में, फिर एक नए विषय के साथ। तब तक हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।